हाँ, तो वो एक पीएच वाला क्वेश्चन था, तो पीएच वाला क्वेश्चन भी करके दिखा देता हूँ मैं। अच्छा, पहले रुक जाओ, पहले ये कर लेते हैं जो बचे हुए थे। कि डिस्टिंक्शन टेस्ट, कुछ डिस्टिंक्शन टेस्ट मिले मेरे को किसी पीडीएफ में, तो वो भी देख लो। बोला कि मिथाइलमाइन और डाईमिथाइलमाइन में कैसे डिफरेंट डिस्टिंग्विश करोगे। तो बहुत आसान है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ठीक है। 1-2 डिग्री का हिंसबर्ग से करते हो, आइसोसाइनाइड आइसोसाइनाइड से कर सकते हो। सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन में हिंसबर्ग। इथाइलामाइन और एनिलीन में, एनिलीन एजोडाइट टेस्ट देता है तो एजोडाइट टेस्ट कर दिया। एनिलीन वापस एजोडाइट टेस्ट देता है तो एजोडाइट टेस्ट कर दिया। एनिलीन और एन मिथाइल एनिलीन हो गया, तो आइसोसाइनाइड टेस्ट बोल सकते हो, आइसोसाइनाइड टेस्ट बोल सकते हो, हिंसबर्ग टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि भैया ये 2 डिग्री हो जाएगा। तो एन मिथाइल, देखो ना, एनिलीन भाई साहब क्या है, NH2, 1 डिग्री है, और एन मिथाइल एनिलीन है, तो मिथाइल एनिलीन, तो ये 2 डिग्री हो गया, ये वाला 2 डिग्री है एन मिथाइल एनिलीन, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री 1 डिग्री है, तो उस तरीके से हो जाएगा ये। प्रोपेन नल और प्रोपेन नॉन, फ्लेइंग टेस्ट, टॉलिन टेस्ट, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन। एसिटोफिनॉन और बेंजोफिनॉन को कैसे करोगे, आयोडोफॉर्म से करोगे। बेंजोफिनॉन एसिटोफिनॉन दे देगा, बेंजोफिनॉन नहीं देगा, ठीक है। अच्छा जी, क्या ये फिनॉल और बेंजोइक एसिड, तो फिनॉल FeCl2 वाला टेस्ट देता है, ब्रोमीन टेस्ट देता है, बेंजोइक एसिड एजोडाइट टेस्ट भी कर सकता हूँ मैं, या फिर ये बेंजोइक एसिड NaHCO3 वाला टेस्ट भी देता है। बेंजोइक एसिड वापस NaHCO3 कर देंगे सीधे, इथाइल बेंजोएट है ये तो। पेंटेन 2 ओन, ओन एंड पेंटेन 3 ओन, आइडोफॉर्म टेस्ट, पेंटेन 2 ओन में क्या होगा, पेंटेन 2 ओन मतलब पेंट है ना, 1 2 4, 2 ओन, ये 3 ओन हो गया, और 2 ओन में यहाँ होगा, तो 2 ओन वाला मिथाइल दे देगा आइडोफॉर्म टेस्ट, 3 ओन वाला नहीं देगा। बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनॉल, आइडोफॉर्म टेस्ट, टॉलिन टेस्ट कोई सा भी दे दो, टॉलिन दे देगा, बेंजल्डिहाइड तो टॉलिन दे देगा, ठीक है। इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल, इथेनॉल क्या करेगा, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। एसीटोन और एसिटल्डिहाइड, तो टॉलिन टेस्ट, फ्लेइंग टेस्ट कुछ भी करो, क्योंकि ये है कीटोन और एल्डिहाइड है। अच्छा, एस्टल्डिहाइड एंड बेंडल्डिहाइड, बट फ्लेइंग टेस्ट होता है, फ्लेइंग टेस्ट कौन देता है, केवल एलिफेटिक, एलिफेटिक एल्डिहाइड। इथेनोइक एसिड ना, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड, जो थायोनिल क्लोराइड होता है, इथेनोइक एसिड है तो NaHCO3 टेस्ट दे देगा। मिथेनल, मिथेनॉल और इथेनॉल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे तुमको समझने की ज़रूरत है कि ये इथेनॉल है और ये मिथेनॉल है, जाओ, C2H5OH। इथेनॉल हमेशा आइडोफॉर्म टेस्ट देता है, मिथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, ये ध्यान रखना है हमेशा। प्रोपेनॉल और प्रोपेन 2 ऑन, लूकास टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री है। मिथाइल प्रोपेन 2 ऑन प्रोपेनल, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, लूकास टेस्ट से कर सकते हो या विक्टर मेल से कर सकते हो। फिनॉल और साइक्लोहेक्सेन, फिनॉल क्या देता है, FeCl3 वाला और Br2 वाटर वाला दे देता है। 1 2 3 अल्कोहल, लूकास टेस्ट, 1 2 3 एमाइन, हिंसबर्ग टेस्ट, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, फ्लेइंग टेस्ट, ठीक है। नाउ, नाउ क्या है, मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आते थे बीच में कि बताओ, कैलकुलेट करो पोटेंशियल, पोटेंशियल कैरी करो, पोटेंशियल बताओ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, इलेक्ट्रोड का जब pH ऑफ सोल्यूशन क्या है, 10, ठीक है। तो pH का मतलब क्या होता है, pH का मतलब होता है, ध्यान रखना, pH का मतलब होता है -log H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1/log H पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन, क्योंकि इसको क्या कर सकते हो, लॉग की पावर, लॉग के आगे जो भी होता है उसको पावर में लेते हैं, -1, ठीक है, तो ये भी ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे बेटर है, लॉग, ठीक है। अब जब मैं क्या निकालने जाता हूँ, मैं जब ई निकालने जाता हूँ तो क्या होता है, E0 -0.591 ऑन एन,
log 1/H+2। अब ये 2 ऐसा होता है, यहाँ पे पावर होगी, तो अब देखो H+ बनेगा कैसे। H+ से H2 में कन्वर्ट हुआ होगा, 2 है तो 2 लगाऊंगा, 2 इलेक्ट्रॉन लिया होगा इसमें, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे आ गया और 2n आ गया। अब ये 2 का क्या होता है, ये जब 2 पर जाता है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, इसलिए जब हम बेसिक इक्वेशन लिखते हैं ना, जब मेन इक्वेशन लिखते हैं कि E कितना होगा, तो E इस तरीके से याद करो तुम, E इज इक्वल्स टू -0.059 इंटू लॉग 1/H+ की कंसनट्रेशन। तो H+ की कंसनट्रेशन जितनी है सीधे डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो, जैसे यहाँ पे कितनी है, 10 है, pH 10 है, तो pH 10 पुट करा यहाँ पे, 10 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 59 वोल्ट। समझ में आई मेरी बात? ठीक है, क्या आप फॉर्मूला याद रखोगे, pH अगर pH गिवन है, अगर pH गिवन है और इलेक्ट्रोड पूछा है तो सीधे याद करोगे -0.059 लॉग 1/H+, और ये 1/H+ pH होता है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि मेरे को इलेक्ट्रोड दे रखा है, ये भाई साहब दे रखे हैं मुझे कि इसका है क्या भाई साहब का क्या बोलते हैं इसे, EMF है दे रखा कि समथिंग समथिंग -0.2369 ऐसा कुछ करके है कि ये इसका EMF है। बताओ H+ की आयन की कंसनट्रेशन को, कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला लिखना है और लॉग को ना ऐसे ही छोड़ देना है, तो आपको ऐसे ही छोड़ देना है, इन दोनों को कैलकुलेट करना है आपस में, जितना आएगा लॉग 1/H+, जितना आएगा उसको, जैसे लेट सपोज 5 लॉग आया, 7 आया, 4 लॉग आया, 4 लॉग आया लेट सपोज, 0.0 लेट सपोज 4 जो भी आया लॉग 4 आया, तो ये पूरी हो जाएगी pH, ये डायरेक्टली pH लिख लूँगा मैं, इनको कैलकुलेट करके 4 आया तो ये pH है। ठीक है, अच्छा अब ध्यान देना कि और क्या क्या करना है तुमको, और कुछ नहीं करना, अब रिवाइज करो, हो गया बहुत जितना पढ़ना था। अब मेन मेन जैसे ना वो कन्वर्जन होते हैं कुछ, नेम रिएक्शन है, सैलिसल्डिहाइड, एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एसिड, ऑक्सियम, जो थोड़ा सा नाम अलग है, एक वो पिक्रिक एसिड वाली, पिक्रिक एसिड कैसे बनता है, पिक्रिक एसिड, और एक दो नेम रिएक्शन देखने तो मुझे जरा है, नेम रिएक्शन कौन कौन सी मार्क करी थी मैंने, मिलेगी भी नहीं अभी, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ, नेम रिएक्शन जो तुम्हें याद होनी ही चाहिए, इससे ऊपर अगर तुम याद कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। पहला एल्डोल याद होनी चाहिए, ठीक है, दूसरी बेंजोइन याद होनी चाहिए, ठीक है, तीसरा क्या है, केनिज़ारो याद होनी चाहिए, केनिज़ारो, ठीक है, कार्बलामाइन याद होनी चाहिए, ये तो टेस्ट भी है ना सारे, और ये तुम्हारे बाकी जगह भी काम आएंगे, ठीक है, क्लेमेंशन याद होनी चाहिए, क्लेमेंशन, हाँ। उसके बाद क्या याद होनी चाहिए, कपलिंग पता होनी चाहिए, कपलिंग होती कैसे है, ठीक है, डाइजोटाइजेशन पता होनी चाहिए, डाइजोटाइजेशन, अब डरना मत डाइजोटाइजेशन से, डाइजोनियम सॉल्ट की इतनी रिएक्शन है कर दी, डाइजोटाइजेशन तो डरोगे तो फिर तुम पागल हो, ठीक है, इटार्ड पता होनी चाहिए, अच्छी रिएक्शन है, इटार्ड में बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है, और क्या थी, फिटिक, वुड्स फिटिक और वुड्स, तीनों याद होनी चाहिए, रिंकलस्टाइन, ये तो सारी याद होंगी तुम्हें, ये तो आसान वाली रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट की सारी रिएक्शन याद हो, फ्रीडल क्राफ्ट, एल्काइलेशन, एसाइलेशन ऑफ इसका इसका इसका, ठीक है, एल्काइलेशन, एल्काइलेशन में क्या यूज़ करते हैं और एसाइलेशन में क्या यूज़ करते हैं, एल्काइलेशन में CH3Cl यूज़ करते हैं, और एसाइलेशन में CH3COCl यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, ISE वालों, फ्राइज, प्राइस रीअरेंजमेंट कैसी होती है याद अगर नहीं है यहाँ, तो ये क्यूमिन होता है, सॉरी क्यूमिन नहीं, OCOCH3 होता है, ठीक है, इसमें क्या करता हूँ मैं, AlCl3 की रिएक्शन कराता हूँ, ठीक है, AlCl3 से क्या होता है, ये भाई साहब जो इतना कंपाउंड है ना, ये यहाँ जाके चले जाता है, और H इसका भाई से यहाँ पे H होगा, इसका H ऊपर आ जाता है, तो ये OH हो गया और ये COCH3 बन गया, ठीक है।
ये याद कर सकते हो तो कर लेना, नहीं तो छोड़ देना। गैब्रियल पेंथेलामाइड, ठीक है। गैटरमैन तो याद हो गई होगी। गैटरमैन कूच, दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए कि गैटरमैन कूच और गैटरमैन कौन सी है। गैटरमैन कूच कौन सी है, जिसमें बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं हम किससे, HCOCl से, और बनाता है बेंजल्डिहाइड। और गैटरमैन कौन सी है, जिसमें हम सोडियम बेंजोइट, सॉरी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की CO और HCl के साथ रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे। हेलो फॉर्म तो तुम्हें याद होगी, हेलो फॉर्म की जरूरत नहीं है। HVZ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है काफ़ी। और हेल वॉल हार्ट जेलेंस्की, ठीक है। हॉफमैन, अब जैसे तुम इतने दिनों से पढ़ रहे हो तो तुम्हें दिमाग में ज़्यादा छप भी रहा होगा ये। हॉफमैन ब्रोमोबाइट रिएक्शन, ठीक है। दूसरा क्या है, ये खून स्टिकर है। खून स्टिकर याद करने की ज़रूरत अगर पड़ेगी तो मेरे हिसाब से खून स्टिकर आएगा नहीं, ठीक है। कोलबे, कोलबे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, और क्या कह सकते हैं, एक तुम्हारे पास है मेंडीज करके, मेंडिस, बहुत आसान रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, नाम तुम करा भी होगा तुमने बहुत बार। CN, साथ में क्या डालोगे, 4H, सोडियम और इथेनॉल। सोडियम इथेनॉल डालते ही जैसे करोगे, CH3 CH2 NH2, बहुत इजी रिएक्शन है, ठीक है। CH3 NH2 NH2, ठीक है। हाँ, ये है मेंडीज रिएक्शन, इसको भी देख लेना एक बार। अच्छा, रोजनमुंड परकिन, तो ये परकिन भी इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लोगों के लिए। परकिन, रोजनमुंड, ठीक है। रिमल्टीमेन, ये तो सारी याद भी हो गई होंगी तुम्हें। रिमल्टीमेन, रिमल्टीमेन। अच्छा, फिर सैंडमेयर्स, स्टेफेंस, स्टेफेंस। उलमन की याद नहीं है, फिटिंग की याद जरूरत नहीं है। विलियमसन, विलियमसन तुम्हें याद ही होगी। वुड्स याद होगी, वुड्स फिटिंग याद होगी। वुल्किशनर, वुल्किशनर, ठीक है। वुल्किशनर भी ठीक ठाक रिएक्शन है, इसको याद कर लो। कितनी रिएक्शन हो गई, तुम बोलोगे बहुत सारी हो गई भैया, पर फिर भी करनी तो पड़ेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 है। 30 नेम रिएक्शन है, मैक्स टू मैक्स ले रहा हूँ मैं। इसमें से एक दो तुम हटा भी दोगे तो 25 हो जाएंगे, ठीक है। बस यही याद करना।